कौन है तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको ये तो नजर आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। जब आपकी प्रिंसेस बहन कुछ करती है तो वो आपको नजर क्यों नहीं आता? अब क्या किया नाजिया ने? ये किया है इसने। ये जानती थी कि ये टॉप मुझे कितना पसंद है, इसीलिए जानबूझकर इसने इसका पोछा बना दिया। मेरा यकीन करो शाजिया, मुझे सच में नहीं पता था कि ये टॉप तुम्हारा है। आई एम सॉरी, मैं तो बस पेंटिंग कर रही थी और मुझे नहीं पता कि ये कलर कैसे फैल गए थे। बस उसे साफ करने के लिए मैंने ये टॉप ले लिया और ये इतना छोटा था कि मुझे लगा कोई पुरानी। यू शट अप। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम अच्छी तरह से जानते थे कि ये मेरी फेवरेट टॉप। नाजिया स्टॉप स्क्रीमिंग। नाजिया तुम्हारा टॉप क्यों खराब करेगी? और वैसे भी अगर एक टॉप खराब हो भी गया तो पूरे घर को सिर पे उठाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ये टॉप बहुत ही ज्यादा बेहुदा है। ओह रियली? बहन अगर ऐसे कपड़े पहने तो बेहुदा, और वही कोई और लड़की पहने तो हॉट। वाओ ब्रोजान, ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? नाजिया, नाजिया ने तुम्हें सॉरी कह दिया। और क्या चाहिए अब तुम्हें? मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं इसकी फिक्र आपको कब से होने लगी ब्रोजान? शाजिद तुम ऐसी बात। प्लीज ब्रोजान, मुझे आपकी झूठी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। What do you want, शाजिद? तुम्हें वो टॉप ही चाहिए ना? ठीक है, I'll get you the same top. Same top तुम्हें ला कर दूंगा। Are you happy now? आप क्या, कोई भी नहीं लाके दे सकता। ये मुझे उन्होंने दी। किसने? सासे बेबी। FO। इसका मतलब? फुटले ओए। हाय अल्लाह, बदतमीज। क्या करूं इस लड़की का मैं? अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा आपको समझ आएगा? इसीलिए तो आप जैसे आदमी के लिए ऐसे बोलना ही इंग्लिश बोलना है। और ये बता आगे हुआ क्या? अब्बू वो मुझसे इतनी दूर खड़ी थी जितना दूर आप खड़े। मैं उसकी तरफ बढ़ा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा तुम बहुत खूबसूरत हो अस्मा। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा अब्बू का। रोमांस फील हो रहा है? होगा ये अब्बू, भाई चीता है आशिकी का। अरे ये चीता नहीं है, अरे ये वो है जो धोबी के पास भी होता है ना। वॉशिंग पाउडर? नहीं, अरे वो जिस पर सामान लाते हैं। साइकिल? वो साइकिल नहीं, अरे वही जो मुआ बड़ा कम अक्ल वाला जानवर होता है, कमबख्त। गधा? गधा है ये, गधे की औलाद। कमबख्त मुआ। मैं गधा? पता है इसने क्या किया? अरे आसमा के अम्मी अब्बू का मैसेज आया था मेरे फोन पे, ये वहां जाके चुप ही बैठ गया, बुद्ध बन के बैठा था। अम्मी आपको पता है खूबसूरत लड़कियों को देखते ही मेरी आवाज बंद हो जाती है। टोटल शट आउट अम्मी। कमबख्त, अरे सुन, उस लड़की को अपने काबू में कर, फिर तेरी जिंदगी भी वैसी ही बदल जाएगी जैसे 20 साल पहले हमारी बदली थी। बेटा, यहाँ आने से पहले हम लोग
फटीचरी की दुनिया के बाशिंदे थे। हमारी तकदीर तब बदली जब आहिल के अब्बा मरहूम नवाब साहब ने हमारी मौसेरी बहन तनवीर को देखा और देखते ही उस पर लट्टू हो गए। बस दोनों का निकाह हो गया और दहेज में हम दोनों यहाँ आ गए। बेटा, ये एक जली हुई और पुरानी हवेली थी जिसे नवाब साहब ने बड़े ही शौक से बनाया था। अब नवाब साहब तो रहे नहीं और तनवीर बाजी भी नहीं है और इस पूरी हवेली पर हमारा राज चलता है। खूब पहचाना तुमने, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अजीब कौन है ये कह पाना नामुमकिन है। अब साजिया को ही ले लो, एक छोटा सा टॉप था, बिल्कुल छोटा, ये मेरी छोटी उंगली है ना उसमें भी फिट ना है, इतना छोटा। इतने पैसे वाले हैं, चाहे तो पूरा कपड़ों का मॉल खरीद सकते हैं। कौन पूछता है एक टॉप को, पर नहीं, क्योंकि नाजिया की गलती की वजह से वो टॉप खराब हो गया तो साजिया को तो मौका मिल गया नाजिया को सुनाने का, और नाजिया पे चिल्लाने का एक मौका भी अपने हाथों से जाने नहीं देती। और वो खाला खालू, वो भी तो कितने अजीब है। मैंने सुना वो कह रहे थे कि अपना एटीएम हाथ लग गया। तुम उन दोनों की बात सुनना ही छोड़ दो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मसला खड़ा कर दिया। एक नंबर के लुच्चे हैं दोनों। क्या बताऊं, मेरी जैसी कमसिन कली कैसे उन दोनों के बीच में रहती है। तुम ना उनके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर सोचना ही है ना तो लाड साहब के बारे में सोचो। इस बड़े से घर में एक वही तो है जिनके बारे में सोचने का दिल करता है। उस शैतान के बारे में तुम इतनी खुशी से बात भी कैसे कर सकती हो? मैं तो सपने में भी उसके बारे में ना सोचूं। कितना बदतमीज इंसान है वो। उफ। उनकी बेरुखी, उनकी मेहरबानी, यही तो मौत है, यही जिंदगानी। अल्लाह, उनकी बॉडी पे नजर जाते ही उनकी बदतमीजी भी उनकी अदाएं लगती है। और ना सिर्फ बदतमीज, बल्कि वो दिल का भी बहुत बुरा है। उसका दिमाग खराब है। अपने पैसे पे कितना नाज करता है। पैसे के नशे में चूर घटिया इंसान। बिल्कुल नहीं, तुम जैसे लाड साहब के बारे में सोचती हो ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। उनका दिल तो एकदम सोने का है। थोड़ा रुक जाओ, लाड साहब के बारे में जानने के लिए उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कितने अच्छे हैं। कुछ भी। तुम्हारे उस जाहिल और बदतमीज लाड साहब के बारे में सोचने का ना तो मुझे कोई शौक है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। मेरे पास तो 4 पैसे इकट्ठे हों तो अपना सामान लूंगी और निकल जाऊंगी यहाँ से। लो, आ गया बुलावा लाड साहब का। जाओ, पुल की तरफ होंगे वो। लती, या अल्लाह, लगता है इसने मुझे पहचान लिया है। तुम हो नई कुक। सर्व मी। मैंने कहा सर्व मी।
बड़ी अम्मी सिग्नल ही नहीं आ रहा, बाहर जाके बात करती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस घर में तो क्या कभी भोपाल भी नहीं आई हूँ, फिर मुझे ये घर, ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं बड़ी अम्मी के साथ यहाँ खेला करती थी? कुछ भी लगता है मुझे। बात करती हूँ बड़ी अम्मी से। दवाई के मामले में बहुत लापरवाही करती। हाय अल्लाह, फोन क्यों नहीं उठा रही है बड़ी अम्मी? अब ठीक तो होगा ना? बड़ी अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं जानती हूँ मुझसे बात करने के लिए वो भी बेताब होंगी, लेकिन क्यों नहीं फोन उठा रही है बड़ी अम्मी? हाय अल्लाह, सब ठीक हो। मेरे एक फोन के इंतजार में बैठी होंगी और रह ही नहीं सकती इतनी देर तक मुझसे बात किए बिना। फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? फोन उठाइए बड़ी अम्मी। हेलो सनम, इतनी देर से फोन ट्राई कर रही हूँ आपको, क्यों नहीं फोन उठा रही थी आप? और ये आया क्या कहने की कोशिश कर रही थी? सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था और कोई ऐसी बात नहीं है। जानती थी मैं, मेरे दूर जाते ही आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी। वही कर रही हैं आप। दवाई नहीं खा रही है ना टाइम पे,
अब देखिए बड़ी अम्मी, मैं आपसे दूर हूँ, मुझे फिक्र होती है आपकी। एक ही बार में मेरा फोन उठाया कीजिए आप। और वो हया कुछ कहना चाह रही थी ना? बड़ी अम्मी, आप कुछ छुपा रही है ना मुझसे? नहीं नहीं, वो मैंने कहा ना मुझे चक्कर आ गया था तो हया भी घबरा गई थी। देखिए बड़ी अम्मी, खुदा के लिए अपना ख्याल रखा कीजिए। हया तो बच्चों जैसी है, वो घबरा जाती है। देखिए तू ये सब छोड़, पहले ये बता तू कहाँ चली गई है? आप ये सब छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। वक्त पे दवाई खाइए, वक्त पे खाना खाइए और प्लीज हया का ख्याल रखिएगा। मैं दूर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगी। भोपाल में हूँ मैं। भोपाल? मैंने तुझे कहा था ना वहां नहीं जाना है, तू क्यों चली गई वहां? बड़ी अम्मी, मुझे यहाँ बहुत अच्छी एक नौकरी मिल गई है। जॉब मिल गई है? हाँ। क्या? मैं यहाँ किसी के घर कुक हूँ, खाना बनाती हूँ। एक वो वक्त था जब भोपाल में हमारे घर में नौकरों की फौज हमारी खिदमत के लिए हर वक्त खड़ी रहती थी, और आज मेरी बच्ची उसी शहर में किसी के घर में काम कर रही है। हेलो, क्यों मूवी क्या कर रही है? पराठे बना रही हूँ। ऐसे ही बिना लिस्ट के? लिस्ट? अरे वो बनेगा तब तो ये बना पाओगी ना। और आज वो आने वाली है मेरे उससे मिलने। मतलब? यार इनका मतलब है कि पहले से खाने की स्पेशलिस्ट बना दो, उसके बाद में खाना बनाना, क्योंकि आज हमारी आसमा हमारे अजहर से मिलने के लिए आ रही है। जी ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है। ध्यान से सुनना। चिकन तंदूरी, चिकन मुर्ग मसाला, चिकन शाही पनीर, मटन मसाला, कढ़ाई चिकन, बटर चिकन, शामी कबाब, चिकन बिरयानी, मलाई कोफ्ता, शाही टुकड़ा। ये तो आधी लिस्ट है। बाकी की कहाँ है? अब ये अभी और भी है कुछ। इतना खाना खाती है आसमा? ये तो हम दोनों के लिए। वो बेचारी क्या खाएगी, उसका तो चिड़िया जैसा पेट है। एक काम करो, उसके लिए उपमा और थोड़े समोसे बना देना। जी। अल्लाह मियाँ, रह गया पंगा। पूरी बारात का खाना तो ये लोग नाश्ते में खाते हैं। कुछ भी। कैसा लगा मेरा नया गैजेट? अभी भी फिक्स करवाया दरवाजे पर। अब ये दरवाजा सिर्फ इस रिमोट से खुलेगा। Isn't that cool? अब मेरे बगैर पूछे ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। यू आर ट्रैप्ड इन दिस रूम। अच्छा एक बात बताओ, आज का सारा अरेंजमेंट्स हो गया है ना? पहले से मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, माय फ्रेंड्स। उनको कोई भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। आहिल भाई, मुझे लगता है कि आपको आज रात के प्लान्स कैंसिल कर देने चाहिए। एंड व्हाई इज दैट? क्यों? देखिए, मुझे अभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि कल कुछ सस्पिशियस लोग जो हैं कंपाउंड के आसपास दिखे थे। हमें आपकी सिक्योरिटी पे कोई चांस नहीं लेना, तो इसलिए जब तक आपके गार्ड्स सिक्योरिटी को पुख्ता नहीं कर देते तब तक आप घर में ही रहिए। अरे यार मियां, आपको क्यों लगता है हमें कोई मारना चाहता है? जी, आई गेस सनशाइन कॉर्पोरेशन वाले। रेहान, तुम भी ना अम्मी की तरह इतना चिंता कर रहे हो। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। आप चाय लीजिए ना। I'm so sorry, आपका तो हाथ जल गया। इट्स ओके। आपको सेट्रामाइड या बेंजीन हेक्साक्लोराइड वाली कोई क्रीम होगी? एक पीली वाली क्रीम है, मैं वो लेकर आता हूँ। एक मिनट रुकिए, ये आप अपना हाथ इस पे डालिए, जल्दी डालिए। एक मिनट। तुम हल्दी लगा रही हो? अरे तुम्हें क्या पता ऐसे में क्या करते हैं? इन्होंने एकदम सही किया, आपको तो पता होगा। हाँ पता है, आखिर भाई
जीता है डॉक्टरी का। ऐसी सिचुएशन में ये बेस्ट ट्रीटमेंट था। बहुत बहुत कुक गुड। थैंक यू। आई एम आसमा। मैं सनम। हाँ, काम देने वाली एजेंसी से पता चल सकता है मुझे। इन लोगों से तो पीछा छूटेगा। हाय अल्लाह, बैलेंस ही नहीं है। इनके फोन से करती हूँ। तुम्हारे शर्ट को ऐसे खींचूंगी कि शर्ट के बटन टूटकर हवा में उड़ जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई लव यू टू। भाई तो भाई, बहन भी। तुम फोन पे मेरी बातें सुन रही थी, राइट? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे नहीं, आप गलत समझ रही। मेरे फोन में बैलेंस नहीं था, मुझे एक फोन करना। वो क्या वो तुम यही करने आए हो ना इस घर में? तुम नौकरों के पास और कोई काम नहीं होता क्या? बस घर में कान लगाकर लोगों की बातें सुनो और फिर बाहर जाकर अपनी गैंग के साथ बैठकर गॉसिप करो। मैं ऐसा नहीं। अब भी तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम साजिया नहीं। आप गलत समझ रही। मैं सिर्फ यहाँ चोरी छुपे लोगों की बातें सुनती हो और पता नहीं क्या क्या करती हो। चलो आहिल भाई के पास। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप फोन चेक कर लीजिए। तुम्हारी नौकरी तो अब गई, तुम बस देखती जाओ। चलो। कहाँ लेके मैं सच कह रही हूँ। प्लीज मुझे देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज देखिए, प्लीज। ब्रोजान, अहिल ब्रोजान, कहाँ गए ब्रोजान? शुक्र है अल्लाह का, वो चाहिए नहीं है। या अल्लाह, अब इस दरवाजे को क्या हो गया? हाय अल्लाह, क्या करूं? स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो तुम वहां पर? Come to me. Come to me, my darling. जाने की कोशिश कर रही हो तुम। अब ये दरवाजा सिर्फ इस रिमोट से ही खुलेगा। और वैसे भी आई डोंट थिंक तुम कहीं भी जाना चाहती थी, पर ना आती क्यों? What's this? ये कैसे कपड़े पहने तुमने, डेज़ी? That's more like it.
ब्रोजान, आप अच्छी तरह से जानते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे। सो मैं कुछ नहीं जानती, आपको उस कुक को घर से बाहर निकालना ही होगा। भाईजान, हो सकता है कि उसने गलती से फोन उठा लिया होगा। या बिल्कुल वैसे ही ना जैसे उस दिन गलती से तुमने मेरे टॉप का पोछा बना दिया। Okay, stop it, you two. अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। मैं उससे बात करता हूँ, जो भी है वो, ठीक है? जी बोलो। अरे हमें उस कुक की वो करनी पड़ेगी क्या? अरे वो जो मांगने पर करते हैं ना, वोट? वो नहीं, अरे वो जो सबको करनी चाहिए, मदद। लेकिन आहिल बेटा, अरे आहिल बेटा सुनो तो, मेरी बात सुनो तो। वो जो कुक है ना, वो बेचारी तो बहुत ही अच्छी और सीधी लड़की है, और वो बहुत अच्छा बनाती है। उल्लू। खाना 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 बहुत अच्छा बनाती है। अब बेटा तुम ही बताओ, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी बावर्ची आजकल कहाँ मिलती है ना? मतलब वो जो चाहे वो करे और हम बैठकर तमाशा देखते रहें। साजिया बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन लाड साहब, अगर उसको सजा देनी है तो उसके 100 तरीके हैं। उसमें उसको घर से निकालने की क्या जरूरत है? डोंट वरी ब्रोजान, आई कैन अंडरस्टैंड। आप वही करोगे जो ये सब कह रहे हैं। ये सब उसे पसंद करते हैं। एंड या आई एम श्योर कि आप भी उसे पसंद करने लगे हो। What? क्या आखिर कल रात वो आपके कमरे में जो थी, मेरे कमरे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।